व्रत कथा संपूर्ण एवं विस्तृत। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, गरीबों की सेवा करता और ब्राह्मणों को दान देता था। राजा के हृदय में प्रजा के प्रति अपार प्रेम था, परंतु उसकी रानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। रानी का अहंकार और साधु का आगमन। रानी न तो दान पुण्य में विश्वास रखती थी और न ही उसे पूजा पाठ में रुचि थी। वो राजा को भी दान देने से रोकती थी और कहती थी, तारांकन, हे राजन, आप ये धन व्यर्थ में लुटा रहे हैं, इसे बचाकर रखिए ताकि भविष्य में काम आए। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। तभी भगवान बृहस्पति देव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी उस समय आंगन लीप रही थी। उसने साधु से कहा, तारांकन महाराज, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, आप बाद में आइएगा। साधु ने कुछ समय बाद फिर भिक्षा मांगी। रानी ने चिढ़कर कहा, तारांकन साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और सफाई से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा समय इसी में निकल जाता है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से बैठ सकूं। साधु का उपाय और धन का विनाश। साधु रूपी बृहस्पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग धन मांगते हैं और तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। साधु ने रानी को विधि बताई। तारांकन, तुम 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, हजामत बनवाना, पुरुषों के लिए मांस मदिरा का सेवन करना और सारा कूड़ा घर के पीछे फेंकना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा। हाथी घोड़े मरने लगे और एक समय ऐसा आया कि राजा और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा का परदेश गमन और बहन की सहायता। जब विपत्ति चरम पर पहुंची तो राजा ने रानी से कहा कि वो परदेश जाकर काम ढूंढेगा। राजा परदेश चला गया और वहां जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगा। इधर रानी और उसकी दासी भूख से व्याकुल रहने लगीं। एक बार रानी ने अपनी दासी से कहा, तारांकन, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनी है, उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ। दासी जब बहन के पास पहुंची तो उस दिन गुरुवार था और बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। व्यस्त होने के कारण बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी ने वापस आकर रानी को बताया कि उसकी बहन ने अहंकारवश बात नहीं की। रानी बहुत दुखी हुई। बृहस्पति देव की पुनः कृपा। उधर वन में राजा लकड़ियां काट रहा था। तभी बृहस्पति देव फिर साधु वेश में आए और राजा से उसकी व्यथा पूछी। राजा ने अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, तारांकन राजन, ये सब तुम्हारी रानी के गुरुवार के अपमान के कारण हुआ है। अब तुम गुरुवार का व्रत करो और कथा सुनो। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास तो चने की दाल और गुड़ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। साधु ने कहा, तुम लकड़ियां बेचकर जो पैसे पाओ उनसे गुड़ चना लेना और केले के पेड़ की पूजा करना। राजा ने वैसा ही किया। पहले ही गुरुवार के व्रत से उसकी स्थिति सुधरने लगी। दूसरी ओर रानी की बहन स्वयं उसके घर आई और बताया कि वो कथा सुन रही थी, इसलिए बोल नहीं पाई। उसने रानी को भी व्रत करने की सलाह दी। गुरुवार व्रत